बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूश खान। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सऊदी अरब ने जुमा को ऐलान किया है कि सिर्फ उन मुलाजमीन को काम की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हो। सऊदी मिलिट्री रिसीवर्स एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाने वाले वर्कर्स को ही दफातर में वापसी की इजाज़त होगी। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते की गई इंस्पेक्शन के दौरान कोरोना के खिलाफ बनाए गए कवायद ज़वाब्त की 5067 खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गई। कोरोना SOPs की इन खिलाफ वर्जियों के जुर्म में तजारती और खाने के मराकज़ को 786 वार्निंग्स जारी कर दी गई। 71 मराकज़ को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, जिनमें दर्जियों की दुकानें, कारों के गैराज, हजाम, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी की दुकानें शामिल हैं। फ्रांसीसी हुकूमती ज़राए के मुताबिक फ्रांस ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मजीद 7 ममालिक से फ्रांस आने वाले मुसाफिरों के लिए 10 रोज़ करंतना लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान, UAE, कतर, तुर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से फ्रांस आने वाले मुसाफिरों को 10 रोज़ के लिए करंतना किया जाएगा। इस पाबंदी का इतलाक हफ्ते की रात से होगा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक़सा में इसराइली पुलिस जूतों समेत दाखिल हो गई, जिसके बाद फ़लस्तीनियों और इसराइल पुलिस के दरमियान झड़प हुई। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान होने वाले तसादुम में 163 फ़लस्तीनी और 6 इसराइली पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनियों ने इसराइली पुलिस पर पथराव की और बोतलें भी फेंकी। भारत में कोरोना वायरस ने दहशतगर्दी के पंजे गाड़ दिए और आज भारत में 4 लाख नए केसेस सामने आ गए, जबकि 3915 अमवात हुई हैं। इधर भारत में बदतरीन हालात के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। अहमदाबाद के एक मंदिर में खवातीन का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें ना मास्क पहना गया और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। दूसरी जानिब नेपाल में भी भारत की तरह बड़ी तबाही का खतरा है। नेपाल में यौमिया केसों की शरह 47% हो गई। यूरोपियन पार्लियामेंट में इंसानी हकूक की सब कमेटी की चेयरपर्सन मारिया रीना ने भारत में सिविल सोसाइटी के खिलाफ होने वाले जबर के खात्मे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने यूरोपियन कौंसिल, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन खारजा अमूर से कहा है कि हिंदुस्तानी आबादी के साथ यकतहजी का मतलब ये भी है कि हिंदुस्तानी हुकाम से बुनियादी हकूक के एहतराम और सिविल सोसाइटी के खिलाफ मौजूदा जबर के खात्मे का मुतालबा किया जाए। बरतानिया में फरलू स्कीम के जरिए 3.4 मिलियन पाउंड फ्रॉड के शोबा में एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन से मसूला इस्लाहात के मुताबिक मुलजमान से टैक्स, VAT, चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान के बैंक अकाउंट में 6 मिलियन पाउंड से ज्यादा रकम है। मीडिया रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि जोड़े को रहा कर दिया गया, ताहम तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आखिर में बात करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई ने कहा है कि इसराइल मुल्क नहीं दहशतगर्दों का अड्डा है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई ने खिताब के दौरान मजीद कहा कि इसराइल फ़लस्तीन और दीगर मुसलमान ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दों का अड्डा है। मुसलमान ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखें। ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।